सॉल्युबिलिटी का कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। सॉल्युबिलिटी क्या होती है, इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट अ सॉल्वेंट कैन डिजॉल्व। जितनी ज़्यादा कैपेबिलिटी होती है सॉल्वेंट की सोल्यूट डिजॉल्व करने की, उतनी ज़्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी होती है। इसको हम इस तरह से भी डिस्कस कर सकते हैं, एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स ऑफ सोल्यूट पर सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशंस। स्टूडेंट्स, सॉल्युबिलिटी को डिस्कस करने के बाद हम चलते हैं, डिस्कस करते हैं तीन मुख्तलिफ तरह के सॉल्यूशंस जिनसे हम अपनी अर्ली क्लासेस में भी काउंटर कर चुके हैं। दैट इज़ अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होता है in which the solution has the capability to dissolve more solute at particular temperature, at room temperature। तो उसको ऐसे solution को हम बोलेंगे कि वो unsaturated solution है, यानी कि हम इसके अंदर और solute डालेंगे तो उसकी capability होगी कि वो उसको भी dissolve कर ले। देन स्टूडेंट्स मूव फॉरवर्ड करते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन पे। सैचुरेटेड सोल्यूशन स्टूडेंट्स वो सोल्यूशन होता है जो कि विच डिजॉल्व्स नो मोर सोल्यूट एट अ पर्टिकुलर रूम टेम्परेचर, यानी कि रूम टेम्परेचर के ऊपर उसके अंदर और कैपेबिलिटी नहीं रहती कि वो और सोल्यूट डिजॉल्व कर सके। कुछ सोल्यूट उसका सेटल डाउन भी होता है एट द बॉटम, जैसे कि आप अपने सामने फिगर में देख सकते हैं। सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन वो होता है जो कि अनस्टेबल होता है और जिसमें क्रिस्टल्स बन जाते हैं। सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन के अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं रहती कि वो मजीद सोल्यूट अपने अंदर डिजॉल्व कर सके, बल्कि उसके अंदर एक्सेस ऑफ सोल्यूट इकट्ठा हो जाता है, वो अनस्टेबल हो जाता है और उसके अंदर प्रेसिपिटेशन जो है वो होने लग जाती है। याद रखिएगा कि जो सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है उसको अगर हम टेम्परेचर प्रोवाइड करें, तो वो अपने अंदर मजीद सोल्यूट डिजॉल्व कर सकता है। अब स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि सैचुरेटेड सोल्यूशन के अंदर भी डायनेमिक इक्विलिब्रियम की स्टेट एग्जिस्ट कर रही होती है। आई होप कि अब आप डायनेमिक इक्विलिब्रियम की टर्म से अच्छी तरह फेमिलियर होंगे, यानी कि अनडिजॉल्व्ड और डिजॉल्व्ड सोल्यूट आपस में इक्विलिब्रियम की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। कुछ सोल्यूट आपके पास, फॉर एग्जांपल आपके पास NaCl की एक डायग्राम है, एक इलस्ट्रेशन है जिसको आप देख सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि सैचुरेटेड सोल्यूशन है। अब हो ये रहा है कि आपके पास सोल्यूट डिजॉल्व हो रहा है, डिजॉल्व होके वो वापस रिक्रिस्टलाइज हो रहा है, यानी कि वो दोबारा सोल्यूट से टकरा रहा है जो कि एट द बॉटम प्रेजेंट है और दोबारा क्रिस्टल्स जनरेट कर रहा है। ये दोनों प्रोसेसेस आपस में इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट होते हैं और इस स्टेट को स्टूडेंट्स हम बोलते हैं स्टेट ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम। स्टूडेंट्स, उसके अलावा आपको याद होगा हमने ये बात डिस्कस की थी कि जो मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस होते हैं जो कि कोवलेंट सॉलिड्स होते हैं, पोलर भी होते हैं, नॉन पोलर भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जाम्पल है, उसके अलावा अगर आपके पास एग्जांपल है बेंजीन की, हेक्सेन की, बेंजीन और हेक्सेन की एग्जांपल है, तो स्टूडेंट्स ये आपस में इसलिए सॉल्यूबल होंगे क्योंकि इनके दरमियान जो लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस या नॉन पोलर इंटरेक्शंस एग्जिस्ट कर रहे हैं वो एक होमोजीनियस मिक्सचर बना रहे हैं, यानी कि एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे तभी आपस में सॉल्यूबल होंगे। बिल्कुल इसी तरह अगर हम स्टूडेंट्स कोई आयनिक सॉलिड ले लेते हैं, जैसे कि आपके पास अमोनियम नाइट्रेट है, तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि अमोनियम नाइट्रेट अपने अमोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा और नाइट्रेट आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, NO3 नेगेटिव में। क्या होगा कि वाटर मॉलिक्यूल्स इसको बिल्कुल वैसे ही सराउंड करेंगे जिस तरह सोडियम और क्लोराइड को वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में सराउंड कर रहे हैं, तो इसीलिए वो सॉल्युबल होंगे, यानी कि आयन डायपोल इंटरेक्शंस की वजह से आयनिक सॉलिड्स डिसॉल्व हो रहे हैं, उनकी डिसोल्यूशन हो रही है या वो सॉल्युबल हो रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह जो नॉन पोलर सॉलिड्स हैं उनके अंदर अपने लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस हैं या हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इन द केस ऑफ पोलर कोवलेंट सॉलिड्स जो कि उनको डिसॉल्व कर रही है। मूविंग फॉरवर्ड स्टूडेंट्स, एक सेल्फ चेक एक्सरसाइज 10.1 है विच सेज विच सॉल्वेंट लिक्विड अमोनिया बेंजीन इज मोर लाइकली टू डिसॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूट, गिव रीजन। तो स्टूडेंट्स आपके पास सिल्वर क्लोराइड है, वैक्स है, वाटर है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। याद रखिएगा कि जो लिक्विड अमोनिया है वो पोलर है, इन नेचर पोलर है। अब क्योंकि वो पोलर है तो वो हर ऐसा कंपाउंड डिसॉल्व करेगी अपने अंदर या सॉल्युबलाइज करेगी जो कि पोलर नेचर रखता है। वो सिल्वर क्लोराइड को भी अपने अंदर डिसॉल्व करेगी, वाटर को भी करेगी, अमोनियम हाइड्रोक्साइड को करेगी, जबकि जो वैक्स है उसको जस्ट बेंजीन अपने अंदर डिसॉल्व कर रहा होगा। क्योंकि दोनों नॉन पोलर हैं इन नेचर।